हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लस माइनस 001 मैथ्स चैनल। जैसा कि अभी हमने इससे पहले की वीडियो में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन हमने देखा और पता किया कैसे 6 रेशियो साइन कॉस टैन सेक कॉसेक क्या होते हैं और किस तरह से वो एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे वो राइट एंगल ट्रायंगल से उनका क्या रिलेशन होता है। और बहुत धांसू ट्रिक के साथ हमने सीखा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो अब हम लोग उन्हीं फार्मूलों का यूज़ करके एक्सरसाइज 8.1 जो आपकी एनसीईआरटी में है, क्लास 10th एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.1, तो उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। एक हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी जो राइट एंगल्ड है बी पर, राइट एंगल्ड है बी पर। तो पहले हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया और ये राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल्ड किस पर है? बी पर। मतलब बी वहां पर होगा जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो या जहां पर बेस और परपेंडिकुलर एक दूसरे को आपस में टच कर रहे हों। ठीक है, द मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। तो बी हमारा 90 डिग्री एंगल के पास हो जाएगा, दूसरा एक पॉइंट यहाँ पर सी हो जाएगा और एक हो जाएगा ए हो जाएगा और एक यहाँ पर हो जाएगा सी। तो ट्रायंगल हमारा बन गया ए बी सी। तो जिस पर ये राइट एंगल्ड बोल देंगे उसको आप यहाँ पर सिचुएट करोगे, बाकी दो को आप अपने अकॉर्डिंग ऊपर ए ले सकते हो तो ए बी सी हो जाएगा और यहाँ पर ए ले सकते हो तो ए बी सी हो जाएगा। बट एक चीज़ और याद रखनी है, अगर आपको एंगल्स की वैल्यू साइन ए जैसे आपको निकालना, साइन ए, तो साइन ए का मतलब कि ए की पोजीशन यहाँ पर होनी चाहिए क्योंकि एंगल हमारा यहाँ पर बनता है। अगर साइन बी निकालना है या कॉस बी टैन बी कुछ भी 6 में से बी निकालना है तो बी यहाँ पर होना चाहिए। अगर सी निकालना है तो सी यहाँ पर होना चाहिए। मतलब जिस एंगल को निकालना है, जिस एंगल के एंगल को लेकर हमें वैल्यू निकालना है, साइन ए कॉस ए टैन ए, तो वो यहाँ पर होना चाहिए और जिस पर 90 डिग्री बन रहा हो वो यहाँ पर होना चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, कैसे भी नहीं कि हमारा पता चला ए यहाँ पर है और हम निकाल साइन ए रहे हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक ट्रायंगल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। मतलब ये हमारा ए बी हो गया 24 सेंटीमीटर। फिर बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी ये हमारा बी सी हो गया 7 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। तो हमें इसमें दो पार्ट में दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में हमें साइन ए एंड कॉस ए निकालना है, साइन ए कॉस ए, और सेकंड में हमें निकालना है साइन सी कॉस सी। तो पहले हम ए वाला देखेंगे, उसके बाद हम आपको सी वाला समझाएंगे। सॉरी, पहले साइन लिखते हैं, साइन सी कॉस सी। तो पहले सी ए वाला निकाल ले, फिर सी वाला वही बात जो हमने बताई थी ना, जब सी निकालना होगा तो सी की पोजीशन यहाँ पर होनी चाहिए। फर्स्ट वाले के लिए ए की पोजीशन यहाँ पर है, फर्स्ट वाले इसी ट्रायंगल से निकाले जा सकते हैं। सेकंड के लिए इस ट्रायंगल को हमें थोड़ा सा मूव कराना पड़ेगा, हम आपको बताएंगे अभी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइन ए कॉस ए। तो सबसे पहले साइन ए का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो साइन ए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो P अपॉन एच, साइन का क्या होता था? P अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब ट्रायंगल पर आप गौर करें तो आपके पास हाइपोटेनस नहीं है, हाइपोटेनस नहीं है। तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे? हाइपोटेनस निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इज सेइंग दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हम जहाँ पर h लिखे वहाँ पर आप समझेंगे हाइपोटेनस, P मतलब परपेंडिकुलर और B मतलब बेस। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम इस पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके कोई भी साइड
राइट एंगल ट्रायंगल की निकाल सकते हैं अगर दो साइड्स टू साइड्स दी हुई हैं। मतलब अगर हमें परपेंडिकुलर और बेस दिया तो हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, और अगर हमें बेस और हाइपोटेनस दिया तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया तो हम बेस निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी एक अननोन साइड हम बड़े इजीली निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो चलिए अप्लाई करते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर, यही तो हमें निकालना है। तो हाइपोटेनस आपका अगर हम ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो ट्रायंगल के हिसाब से आपका हाइपोटेनस क्या है, AC। हाइपोटेनस क्या है, AC। हमने बताया था हाइपोटेनस क्या होगा, जो बेस और परपेंडिकुलर को एक दूसरे से दोनों को टच कर रहा हो। बेस को यहां पर टच कर रहा, परपेंडिकुलर को यहां पर टच कर रहा, उसे हम कहेंगे हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बिग साइड होती है। तो AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब हो जाएगा भाई आपका BC स्क्वायर, प्लस बेस स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, मतलब BC आपका क्या है भाई 7 प्लस 24 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 जा 49 प्लस 24 का 24 से करो भाई, 4 4 जा 16, कैरी ओवर 1, 4 2 जा 8 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 6, 8 2 जा 16 1 17, कैरी ओवर 1 4 1 5 5 7 6। वैसे मुझे याद होना चाहिए था बट याद नहीं है, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 6 15, कैरी ओवर 1, और 7 4 11 1 12, कैरी ओवर 1 5 1 6 6 2 5। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका 6 2 5। अब क्या करेंगे, AC यहां से अंडर रूट यहां पर छोड़ेगा, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 6 2 5, और अंडर रूट 6 2 5 किसकी वैल्यू होती है 25 की। तो AC इज इक्वल टू 25, प्लस माइनस लेंगे हम प्लस वाली ही वैल्यू। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 6 2 5, AC इज इक्वल टू 25। तो ये आ गया आपका हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर। बस अब हमें क्या दिक्कत, हाइपोटेनस आ गया, अब सीधे सीधे साइन और कॉस की वैल्यू निकाल देनी है। तो साइन A फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मींस साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है AC इज इक्वल टू BC मतलब 7 और AC मतलब 25। ये हो गई साइन A की वैल्यू। अब निकालेंगे कॉस A की वैल्यू। सो कॉस A इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस वही पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, मतलब B अपॉन H, B अपॉन H। B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनस। तो बेस मतलब कॉस A, बेस मतलब इस ट्रायंगल में क्या है AB, AB है हमारा बेस, हाइपोटेनस क्या है AC। तो AB मतलब 24 और AC मतलब 25। ये आ गए दोनों की वैल्यू। अब इसके बाद हमें निकालना है साइन C और कॉस C की वैल्यू। उसके लिए हम थोड़ा सा चेंज करेंगे ट्रायंगल में। सो अब हम ये हमने निकाल लिया साइन A कॉस A। अब साइन C कॉस C, साइन C कॉस C के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमारी C की पोजीशन मतलब हमारा BC होना चाहिए बेस, और परपेंडिकुलर हो जाना चाहिए AB, और हाइपोटेनस AC ही रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सबसे बड़ी साइड क्या होती है हाइपोटेनस, ठीक है। तो क्या करें, इस ट्रायंगल को कान पकड़े इसका और इसको घुमा के नीचे ले आए, मतलब इसका कान पकड़ा और इसको घुमा के ऐसे नीचे ले आए। तो जब ऐसे लाएंगे तो ये आपका AB ऐसे ऊपर चला जाएगा सीधा सीधा, AB की पोजीशन ये हो जाएगी और ये हाइपोटेनस आपका रहेगा। तो यहाँ पर आ गया आपका C, यहाँ पर आपका हो गया B, क्योंकि राइट एंगल वो B पर ही रहेगा हर सिचुएशन पर, और A आपका चला गया ऊपर। मतलब हमने चेंज पोजीशन किसकी करी, A और C की। या हम इसी ट्रायंगल में क्या करते, इसी ट्रायंगल में A की जगह पर C और C की जगह पर A भी कर सकते थे।
चलिए, तो अब आपका BC इज इक्वल टू क्या हो गया 7 सेंटीमीटर, BC हो गया बेस, और AB 24 सेंटीमीटर अब हो गया परपेंडिकुलर, और AC 25 सेंटीमीटर, और अब एंगल हमारा यहाँ C के पास थीटा बनना है, थीटा मतलब C, एंगल C, एंगल C हमारा बन रहा है C के पास, ठीक है। तो ये होता है, मतलब जब पोजीशन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस का परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का बेस, और हाइपोटेनस आपका एज इट इज वही रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी साइड होती है, उसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता है। तो चलिए देखिए, अब हमें क्या करना, साइन C कॉस C निकालना है। तो साइन C इज इक्वल टू हो जाएगा भाई, साइन C इज इक्वल टू व्हाट, साइन C इज इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो इज इक्वल टू, यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है भाई, इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हो गया AB, परपेंडिकुलर आपका क्या है AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है आपका AC। सो साइन C इज इक्वल टू AB मतलब 24 और AC मतलब 25, तो ये हो गया साइन C की वैल्यू। उसके बाद हमें क्या निकालना है, कॉस C, तो कॉस C क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है यहाँ पर, इस बार बेस है BC अपॉन हाइपोटेनस सेम AC। सो कॉस C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस C इज इक्वल टू BC मतलब 7 और AC मतलब 25, ये आपकी चारों की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन सॉल्व। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग, इसमें हमें फिगर उन्होंने दे रखा है, क्वेश्चन में फिगर दे रखा है। इन फिगर 5.26 हमारा फिगर क्या है, ये हमें उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ पर है आपका R और यहाँ पर Q मतलब राइट एंगल एट Q, और ऊपर है आपका P। तो P इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया हाइपोटेनस, और बेस आपको पता नहीं है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी। मतलब बेसिकली पहले आपको tan P की वैल्यू सेपरेटली निकाल लेनी है, फिर cot R की वैल्यू निकाल लेनी है, उसके बाद हमें काम करना है, ठीक है। तो इस डायग्राम से हमारी वैल्यू आएगी cot R की, क्योंकि R यहाँ पर है और एंगल जहाँ यहीं पर बन रहा है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और उसके बाद P निकालने के लिए इसका कान पकड़ के इसको नीचे लाएंगे, तो P यहाँ पर हो जाएगा, R ऊपर हो जाएगा, मतलब QR हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा PQ, तब हम निकालेंगे P की वैल्यू। लेकिन उन दोनों से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम जरा tan को ध्यान से देखें। तो tan में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पाकिस्तान भूखा प्यासा मतलब P लास्ट में आ रहा है, हिंदुस्तान हरा भरा लास्ट में क्या आ रहा है, B, तो P अपॉन B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम जरा इस ट्रायंगल को देखें, और कॉट का क्या हो जाएगा, tan का जस्ट अपोजिट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब हमें बेस चाहिए QR की वैल्यू हमें चाहिए। तो QR की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही संकट मोचन थ्योरम, क्या बोलते हैं उसको, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। हमें निकालना है B, तो B² रुक जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के माइनस में आ जाएगा, तो B² इज इक्वल टू हो जाएगा h² माइनस P², ठीक है। तो बस B² इज इक्वल टू h² मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो B² इज इक्वल टू 13 जा 169 और 12 जा 144।
सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9 से 4 जाएगा भैया, बचेगा आपका कितना 5, 6 से 4 जाएगा बचेगा आपका 2 और 1 से 1 जाएगा कुछ नहीं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो बेस इज इक्वल टू बेस बी इज इक्वल टू 5 5 जा 25 5 आ जाएगा। तो क्यू आर आपका है 5 सेंटीमीटर। क्यू आर हमारा निकल आया बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या करेंगे, इससे हम निकाल लेंगे इस ट्रायंगल को देखते हुए हम पहले निकाल लेंगे कॉट आर। पहले कॉट आर निकाल लें क्योंकि जैसा ट्रायंगल दे रखा पहले हम उससे जो निकल रहा वो निकाल लें, उसके बाद चेंज करके हम अपना पी निकाल लेंगे tan p। तो कॉट आर इज इक्वल टू कॉट क्या होता है भाई, tan का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा इसमें क्या है क्यू आर और परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू। सो कॉट आर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा भाई क्यू आर मतलब 5 और पी क्यू मतलब 12। ये हो गया। अब tan के लिए इस ट्रायंगल में हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मतलब ये P आपका यहाँ पर आ जाएगा, इसको पकड़ के नीचे ले आएंगे तो P यहाँ पर आ जाएगा, Q यहाँ पर रहेगा और R आपका यहाँ पर सिचुएट हो जाएगा। ये QR PQR। सो PR एज इट इज 13 ही रहेगा, हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं होता है। QR आपका ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और PQ आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। बेस का परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर का बेस हो गया। अब हम इसकी हेल्प से tan p की वैल्यू निकाल लेंगे। सो tan p इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर मींस दैट इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग QR अपॉन बेस मतलब PQ। तो भैया ये हो जाएगा QR मतलब 5 और बेस मतलब PQ मतलब 12, 5 अपॉन 12। तो हमारे पास tan p और cot r आ गया। सो बस नाउ बस वैल्यू रख देनी। नाउ tan p माइनस cot r इज इक्वल टू tan p की जगह पर हम क्या रखेंगे भाई 5 अपॉन 12, 5 अपॉन 12 माइनस cot r की जगह पर क्या रखेंगे 5 अपॉन 12। दोनों की वैल्यू भाई सेम आई है। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, सेम आई, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू दोनों की सेम कैसे आई कि जब हमारा परपेंडिकुलर और हमें चाहिए था परपेंडिकुलर और बेस, जब सॉरी बेस और परपेंडिकुलर, तब हमारा बेस था 5 और हाइपोटेनस हमारा था सॉरी परपेंडिकुलर हमारा था 12। और जब हमें उल्टा कर दिया तो बेस हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया बेस, तो घुमा फिरा के बात सेम आई। तो ये 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। मीन्स दैट tan p माइनस cot r इज इक्वल टू 0। tan p माइनस cot r इज इक्वल टू 0, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का 1 और 2। आई होप दैट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा उसकी डिजाइन चेंज कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग दैट sin a इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 इफ sin a इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। सो कैलकुलेट cos a एंड tan a, मतलब आपको cos a एंड tan a फाइंड करने हैं अलग अलग, ठीक है। तो sin a इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, तो sin क्या होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये 3 आपका है परपेंडिकुलर और 4 आपका है हाइपोटेनियस। अब जरा ट्रायंगल बना लेते हैं। सो ट्रायंगल में sin a मतलब a की पोजीशन ये रहेगी, b की पोजीशन ये और c की पोजीशन ये, ठीक है। सो 3 अपॉन 4, तो 3 आपका हो गया परपेंडिकुलर और 4 हो गया हाइपोटेनियस। आपको बेस नहीं पता थोड़ा, तो उस हिसाब से ट्रायंगल बड़ा बन गया यार, बेस बड़ा बन गया ना, बेस को छोटा रखो। हाइपोटेनस से बड़ा दिख रहा था इसलिए छोटा कर दिया।
ये हो गया 3, ये हो गया 4a। सो बेस ए बी, तो ए बी की ज़रूरत क्या हमें पड़ेगी बेस की? हाँ, क्योंकि कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है तो बेस की ज़रूरत पड़ेगी। tan में भी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दोनों में ही बेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मतलब हमें पाइथागोरस थ्योरम, हमारा वही ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। तो बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाई PGT क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है भैया। हमें निकालना बेस, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। फिर बेस हमारा क्या है भाई? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस हमारा है ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। फिर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, मतलब हमारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मतलब 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9। 16 से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा भाई? ए बी स्क्वायर 16 से 9 जाएगा, कितना बचेगा? सो 9 7 16, 9 प्लस 7 क्या होता है? 16, तो बचेगा 7। सो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 7। अंडर रूट 7 की वैल्यू आती नहीं है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ये है नहीं, तो अंडर रूट 7 एज इट इज अंडर रूट 7 ही रह जाएगा। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट 7। सो अब हमें cos A और tan A की वैल्यू सेपरेटली निकालनी है। सो cos A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? cos A इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा क्या है भाई? बेस हमारा है ए बी और हाइपोटेनियस हमारा है ए सी। सो cos A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? ए बी मतलब अंडर रूट 7 और ए सी मतलब 4। ए सी मतलब 4। उसके बाद हमें निकालना है tan A। सो tan A के लिए क्या हो जाता है भाई? tan A के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा BC अपॉन बेस हमारा हो जाएगा AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan A इज इक्वल टू BC मतलब क्या हो जाएगा भाई? 3 और AB मतलब हो जाएगा आपका अंडर रूट 7। सो दोनों की वैल्यूज आ गई। दीज आर योर आंसर्स। सो अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा चेंज है और कुछ ज़्यादा नहीं करना वही हमें घूम फिर के आना उसी रास्ते पे है। गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8। 15 cot A इज इक्वल टू 8। सो आपको वैल्यू फाइंड करनी है बच्चा साइन A एंड सेक A की। सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A एंड सेक A, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो क्या करते हैं हम? लेके यही चलेंगे अपना 15 cot A इज इक्वल टू 8। सो cot A इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चा 8 अपॉन 15। सो 8 आपका क्या है? 8 है आपका बेस। बेस क्यों? क्योंकि tan का होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cot tan का उल्टा होता तो इसका क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है 15 और बेस है आपका 8। सो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, क्यूट सा ट्रायंगल, छोटा सा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। सो बेस है आपका 8, मतलब ये हो गया 8 और परपेंडिकुलर कुछ ज़्यादा छोटा लग रहा है, यार बड़ा बना दे। ये लो सीटी बजा रही चौक। ये आपका हो गया C। बड़ा इसलिए बना पड़ा यार, 15 8 के आगे थोड़ा बड़ा, 8 से तो बड़ा ही एटलीस्ट दिखना चाहिए। तो 15 हमें हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा क्योंकि जब हम साइन की वैल्यू निकालने आते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और जब हम सेक की वैल्यू निकालने आते हैं तो ये कॉस का उल्टा होता है, उसमें भी हाइपोटेनस होता है। बेस अपॉन हाइपोटेनस उसमें होता है, तो इसका हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा सेक का। तो हमें मतलब बेसिकली सबसे पहले हाइपोटेनस चाहिए। तो बाई
वही अपना बाई संकट मोचन, तो बाई पीजीटी, पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाएगा भाई। सो हाइपोटेनस मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब हो जाएगा भाई BC स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर, BC परपेंडिकुलर क्या है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस AB मतलब 8 का स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 2 2 5 प्लस 8 8 जा 64। ठीक है, सो इसके आगे करेंगे, सो इसके आगे हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर, ऐड कर देंगे दोनों को, 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 और 2 289। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 289। 289 किसका आपका स्क्वायर होता है? 289 किसका स्क्वायर होता है भाई? 17 का। 289 किसका होता है? 17 का। सो AC इज इक्वल टू 17, 17 17 जा 289 होता है, तो हमारा हाइपोटेनस आ जाएगा 17। ठीक है, बस अब हाइपोटेनस आ गया, हमारा संकट टल गया। अब क्या हो जाएगा, इजिली साइन ए और कॉस सेक ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन ए बच्चा होता, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर मतलब BC और हाइपोटेनियस मतलब AC, BC अपॉन AC। तो साइन ए इज इक्वल टू BC मतलब भैया 15 और AC मतलब 17। तो साइन ए की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? सेक ए की वैल्यू। तो सेक ए, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो सेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेनस मतलब AC और बेस मतलब AB। तो सेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? AC मतलब 17 और AC मतलब एयर कंडीशनर। कौन बोल रहा भाई? एयर कंडीशनर। नो, AC मतलब हाइपोटेनस और AB मतलब 8, 17 अपॉन 8। दैट इज योर आंसर। दोनों की वैल्यू आ गई। फ्रेंड्स, हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग दैट गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। sec थीटा 13 अपॉन 12। तो फाइंड कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। बाकी मतलब सेक दे दिया है, इसके अलावा कौन बचा? साइन, कॉस, टैन और कॉट और कोसेक, 5 बचे। तो हमें 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आंसर इसकी हेल्प से निकालना है। तो इसकी हेल्प से सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है? हमें 3 चीज़ें पता हो, हम किसी का भी रेशियो निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस हमें पता हो तो हम साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सब निकाल सकते हैं। तो हमारे पास सेक मतलब क्या है? सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस मतलब हाइपोटेनस और बेस हमें दिया है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? परपेंडिकुलर फाइंड करना। परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। जब तीनों हो जाएंगे तो हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो भैया हमारे पास अगर हम इसको ट्रायंगल को ABC बोल दें, ऐसे ही बोल देते हैं अपनी ईज के लिए, अपने आसानी के लिए। यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है। सो हाइपोटेनस मतलब हो जाएगा 13 और बेस मतलब यहाँ पर हो जाएगा 12। हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो वही बाई संकट मोचन मतलब PGT बाई PGT, पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस माइनस में आ जाएगा हाइपोटेनस के, तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर हो जाएगा। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर मतलब 12 का
स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 13 13 जा 169, 12 12 जा 144, सो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9 से 4 जाएगा 5 बचेगा 2 25, तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 होता भैया, 5 5 जा 25, तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। सो हाइपोटेनस हमारा हो गया 5, सॉरी परपेंडिकुलर हमारा हो गया 5। तो बस अब रॉकेट की स्पीड से पांचों निकाल लेते हैं। कैसे? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर क्या है भाई बी सी, हाइपोटेनस क्या है ए सी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बी सी मतलब 5 और ए सी मतलब 13, एक आ गया। फिर कॉस थीटा, तो कॉस तो इसी का उल्टा कर दो भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 12 अपॉन 13, डायरेक्ट उड़ा दो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में रिलेशन होता है। उसके बाद आते हैं टेन, टेन में क्या होता है भाई, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है भाई बी सी, परपेंडिकुलर बी सी, और बेस क्या है ए बी। तो आपका टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बी सी मतलब 5 और बेस ए बी मतलब 12, 5 अपॉन 12। उसके बाद हमें क्या निकालना है, टेन निकाल लिया, अब कॉट निकालना है। सो कॉट, कॉट कॉट थीटा टेन का उल्टा हो जाएगा, टेन का है 5 अपॉन 12, तो इसका क्या हो जाएगा 12 अपॉन 5, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस उसका होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर कॉट के बाद हमें सेक तो भैया दिया ही हुआ है, अब क्या बचा कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन का हमने क्या निकाला हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 13 अपॉन 5। तो इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 5 5 रेशियो आ गए, ये सारे आपके आंसर हो गए।